वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है डेरिवेटिव्स। आज डेरिवेटिव पार्ट नंबर 7 है। इंडेक्स में सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। डेरिवेटिव होता क्या है? अगर +1 में समझ आएगा आपको डेरिवेटिव, तो +2 में 20 मार्क्स का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, वो भी 20 मार्क्स की है। तो टोटल 40 मार्क्स की चीजें हैं। तो बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है कि सर डेरिवेटिव क्या होता है, वो सीधा फार्मूला याद करते हैं। डेरिवेटिव मींस, मैंने स्ट्रेट लाइन में ये चीज थोड़ी सी बताई है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन में मैंने ये बताया है, m = tan थीटा। आपने स्ट्रेट लाइन में ये चीज की है, m = tan थीटा। मैं आज आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, इसकी ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने नहीं करनी ना करो, वो ये सारी वीडियो 5-10 मिनट्स की वीडियो स्किप कर सकता है। आप डायरेक्ट फार्मूला नोट आउट कर सकते हो। मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा एक। अगर आपने नहीं करनी, लेकिन अगर आप देख लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि फार्मूला कहाँ से आया। सारी कहानी इसी टॉपिक से शुरू होएगी। ये रूट है एक्चुअली में। m = tan थीटा आप स्ट्रेट लाइन में करके आए, और उसके अंदर मैंने लिखवाया था दिस कैन आल्सो बी रिटन एज dy/dx। आज इसी कहानी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि आपके +1 के मैथ में पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर डेरिवेटिव है, स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे लिमिट्स चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपने की है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आती होएगी तभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आप कर सकते हो। मैंने ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाई हुई है। 9th का सिलेबस करने से पहले क्या चीजें पता होनी चाहिए, 10th का सिलेबस करने से पहले कौन कौन से मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। अगर आप मैथ शुरू करते हो, पहले वो चीज़ों को बेसिकली अच्छे तरीके से समझ लेना, उसके बाद मैथ शुरू करोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो कहानी है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप निकालने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे फार्मूले सिखाए हैं। मेन फार्मूला हमने क्या किया है, m = tan थीटा। दूसरा फार्मूला क्या किया है, y2 - y1/x2 - x1 एंड सो ऑन। 5 फार्मूले सिखाए हैं। तो टेंजेंट क्या होएगा, किसी कर्व को टच करते हुए कोई लाइन जाएगी। एक ये भी चीज आपको समझ आनी चाहिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय d/dx विद रिस्पेक्ट टू x। जिसके रिस्पेक्ट टू लेके चलते हैं वो वेरिएबल होता है। एक फंक्शन क्या होता है, y, dy/dx लिख लो, या y' लिख लो, y1 लिख लो, f' लिख लो, f1x लिख लो आप, या dy लिख लो। जैसे कई बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, और जो जिस नाम से वो फेमस होते हैं वो नाम अलग होता है। तो डेरिवेटिव के बहुत सारे नाम हैं। जो सिंबल आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। मैं dy/dx यूज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। आपके माइंड में आएगा कि सर y से f कैसे पहुंच गए। पहला चैप्टर +1 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर y का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, fx लिख के आए हो। तो चाहे y का डेरिवेटिव लो, y का एक नाम fx भी होता है, चाहे fx का डेरिवेटिव लो, बोथ आर सेम थिंग। जो मर्जी नोटेशन यूज कर सकते हो आप। जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, +2 में सेकंड डेरिवेटिव आएगा, बीएससी में nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, बहुत सारे डेरिवेटिव आएंगे। डेरिवेटिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक्चुअली में डेरिवेटिव का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू। अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं आपको पावर रूल का क्वेश्चन करोगे, डिक्रीज होगी वैल्यू, डिक्रीज द वैल्यूज। ये वैल्यूज को डिक्रीज करता है। अब इसकी डेरिवेशन समझते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। डेरिवेशन में एक लाइन होती है, सीकेंट लाइन इज द लिमिटिंग लाइन ऑफ द टेंजेंट। सेकेंड लाइन इज द लिमिटिंग लाइन ऑफ द टेंजेंट। इस लाइन को एक्सपेंड करना है, या लिमिटिंग केस ऑफ द टेंजेंट।
सबसे पहला काम क्या है, हमें एक स्लोप चाहिए। स्लोप निकालने के लिए एंगल तो इसमें ले नहीं पाएगी, तो 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं। मैंने कोई एक कर्व बनाया, कहीं भी कर्व, और लिमिट किसकी लगानी है, सीकेंट लाइन की। कोई एक सीकेंट लाइन ली। सीकेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती हुई जाती है, इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। आप 10th क्लास में करके आए हो, दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। ये आप छोटी क्लास में करके आए हो। और डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, आपने ये भी लाइन पढ़ी होगी। तो मैंने कोई एक लाइन ली, बहुत अच्छी तरीके से ली। इस पॉइंट का नाम ले लिया कोई ए पॉइंट, और कहीं मीट कर रही है कहीं बी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होएगा, एक्स कोमा वाई। वैसे तो मैं इसको एक्सपैंड करके हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाता, कोई जरूरत नहीं है। +2 में मैंने जब डेरिवेटिव सिखाया, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक करवाया डेरिवेटिव के साथ, उसके अंदर मैंने पूरी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कराई है आपको, ये उसमें मैं रिपीट करूंगा। ये आप जस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके अंदर। कोई ए पॉइंट है एक्स कोमा वाई, वाई को क्या लेके आए हो, एफ एक्स लेके आए हो, एफ एक्स। लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट का मतलब है स्लाइटली ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा। मैंने इसको जूम किया हुआ है, जैसे आप मोबाइल में वीडियो जूम कर लेते हो, मैंने इसको जूम कर दिया। एक्चुअली में ये मैंने कर्व ऐसा बनाना था, बहुत साथ साथ, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, पर ये दिखना नहीं, मैंने इसको जूम कर दिया। और भी जूम कर सकते हो आप अपनी वीडियो में। ये स्लाइटली फर्क है, तो ये थोड़ी सी दूर है जूम के बाद, ये पॉइंट एक्स में थोड़ी सी चेंज, जैसे मैंने कराया था 2, इसकी जितनी भी नेबरहुड है इसको 2+ लिखते हैं। 2.01, 2.001, 2.00001, तो इसकी नेबरहुड में है। वैसे इसकी नेबरहुड में है थोड़ा सा चेंज, एक्स को x+h, इसको भी x+h, मैंने स्लाइटली चेंज किया। इस डिस्टेंस को मैंने सारे को h मान लिया। ये डिस्टेंस एक्चुअली में इतना है, जूम करके ज़्यादा बड़ा सारा दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ध्यान से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फार्मूला आएगा कहाँ से, पूरा डेरिवेटिव इसी फार्मूले के ऊपर बेस है। अगर इसकी स्लोप निकालूँ मैं, m, 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन कौन सी है, ए बी, क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m को क्या लिख के आए हो, tan थीटा या dy/dx। तो क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट m एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। आपकी बुक में इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से लिख दिया, फिर लिमिट को अप्रोच करवा दिया। जब लिमिट को अप्रोच कराया फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। एक ही बात है, मैं ज़्यादा आपको पंगों में नहीं डाल रहा। अब इसके बाद क्या है, सीकेंट लाइन आ गई, हमने ए बी लाइन निकाल ली। सीकेंट लाइन के ऊपर क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। लिमिट लगा के वो क्या बननी चाहिए, वो टेंजेंट बननी चाहिए। टेंजेंट लाइन क्या होती है, कोई भी कर्व को अगर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट पे, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। कोई भी कर्व है, कर्व को कोई लाइन टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट पे, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो बहुत ध्यान से देखो, सीकेंट लाइन के ऊपर लिमिट लगानी है, सीकेंट लाइन के ऊपर लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाओ, लिमिट क्या चेंजेस हो रहा है, एच। बहुत ध्यान से देखना, इसको ऐसे समझते हैं। ये देखो, ये आपके पास कोई लाइन है, ये आपके पास कोई सेकंड लाइन है। इसको जब मैं बी पॉइंट को ए की तरफ लेके जाऊंगा, पहले ये नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करते 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 ये यहां आ जाएगा। ये बी पॉइंट धीरे धीरे ए पे ले गया। अगर मैं बी पॉइंट ए के ऊपर लेके जाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होएगा, 0। एच किसको जाएगा, 0 को जाएगा। तो अगर वो इस पॉइंट पे आ गया तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी लाइन बन जाएगी, टेंजेंट नहीं बन जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये देखो, ये कोई सीकेंट लाइन है, इसको मैं बी पॉइंट को ए की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर नीचे 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 नीचे, ऐसे करते 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 ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में आएगा, बी ए की तरफ आया तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। एच किसको जाएगा, 0। लिमिट किसको गई, 0। ये
ये जीरो पे होने के बाद वो क्या बननी चाहिए, टेंजेंट। ये लाइन, ये देखो एक सिंगल लाइन बन गई, टच करती हुई जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। वेरी सिंपल। तो ये क्या आया हमारे पास, पहले एस बी अप्रोचेस टू ए, देन अगर b की वैल्यू a की जाएगी, पहले ये लाइन थोड़ी एक पॉइंट को स्टिल रख के दूसरे पॉइंट को मूव करा दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं सारी चीज। मैंने क्या किया, a पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को वेरी करवा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसको वेरी करवाया है, तो ये क्या आया, ऑटोमेटिकली लाइन यहां आएगी, ये बी पॉइंट बन जाएगा, फिर यहां आएगी, ये बी पॉइंट बन जाएगा, फिर यहां आएगी, बी पॉइंट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐसे जाएगी और ये बी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। अगर एच जीरो को जाएगा तो लिमिट एच गोज टू जीरो एम, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इस चीज को लिख सकते हैं dy बाय dx। क्या आ गया, लिमिट h गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। दिस इज कॉल्ड, पूरा डेरिवेटिव इसी के ऊपर बेस है, इसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव होएंगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड क्या ना, डेल्टा मेथड बोल लो, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलना है फर्स्ट प्रिंसिपल बोल लो, बाय डेफिनेशन बोलना है बाय डेफिनेशन बोल लो, एब इनिशियो बोलना है एब इनिशियो बोल दो, जो मर्जी नाम दे सकते हो। मैंने इंडेक्स में सारे नाम लिखवाए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हमारे पास सोल्व होएंगे। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, वो कहाँ से आया, सीकेट लाइन ली कोई, उस पर लिमिट लगाई, वो क्या बननी चाहिए थी, टेंजेंट, उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। तो वही चीज लिखवाई है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप निकाली, टेंजेंट बनाई, वो क्या बना दिया, डेरिवेटिव। तो अब मैं इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, सारी डेरिवेशन हमने इसके बेस पे करनी है, डेल्टा मेथड के बेस पे। स्टूडेंट्स, millions saw the apple falls but Newton asked why। तो अगर आपका कोई भी वाई आंसर है कि सर ये स्टेप ऐसे क्यों किया, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेरी कोशिश है कि मैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप करूं, क्वेश्चन जिस मर्जी बुक में से आए आप इजीली सोल्व कर सको। अब ये क्वेश्चन है, डेल्टा मेथड बोल दे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल दे, एब इनिशियो मेथड बोल दे, बाय डेफिनेशन मेथड बोल दे, ऑल आर सेम थिंग। आपने सिर्फ अभी तक की वीडियो में जिस बच्चे ने नहीं देखनी वो स्किप करके फार्मूला याद कर ले, यहां से शुरू करनी है वीडियो एक्चुअली में। तो डेल्टा मेथड क्या होता है, वी नो डेट, हमें पता है dy बाय dx, लिमिट h गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। कई बार किसी क्वेश्चन में ना यहाँ एफ एक्स की जगह वाई भी दे रखा होएगा, तो हम लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपने आप ही लिख लेंगे। बहुत ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझ आ गया, अपने आप समझ आ गया। एफ एक्स प्लस एच, एक्स या तो दो तरीके हैं समझने के, ऐसे समझो जो भी एक्स है उसके साथ ए मल्टीप्लाई बी प्लस, एक्स प्लस एच ए मल्टीप्लाई बी प्लस, या तो ऐसे समझ लो, या यहाँ x है तो x लिखो, x प्लस एच आ गया तो x की जगह x प्लस एच कर दो, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हो। x है तो x है, x प्लस एच है तो x प्लस एच आ गया। एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी बाई एच, लिमिट h गोज टू जीरो ए एक्स ए एच प्लस बी ए एक्स माइनस बी बाय एच, कटिंग हो गया, ए एच क्या बच गया, लिमिट एच गोज टू जीरो ए एच बाय एच, क्या बच गया, ए। तो डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, ए। जब आपको मैं पावर रूल सिखाऊंगा, पार्ट नंबर 8 देखोगे, डायरेक्ट b का डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव जीरो सिखाऊंगा और ax का डेरिवेटिव a सिखाऊंगा। आप पार्ट नंबर 8 देखना, अपने आप समझ आएगा वो फार्मूला आएगा कहां से, मैंने इसकी डेरिवेशन तुम्हें आज सिखाई है। अगर इसी क्वेश्चन में
मैं चेंज कर देता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, कल बी होता तो फिर क्या होता? अब x तो यह है ही नहीं, एफ एक्स की वैल्यू b, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, 1 पुट करो तब भी 2 रहेगा, 2 पुट करो तब भी 2 रहेगा, 3 पुट करो तब भी 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि x की यहां वैल्यू ही नहीं दे रखी। तो डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो क्या होता? आप राइट डाउन कर लो, b, इसकी वैल्यू भी b, इसकी वैल्यू भी b बाय h, b माइनस b 0। तो कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 बन गया। ये आप पार्ट नंबर 8 में देखोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, dy बाय dx। कोई भी क्वेश्चन करो, सारी कहानी सेम है, ये सब डेरिवेशन चल रही है। अगर इसी क्वेश्चन को पावर रूल से करोगे पार्ट नंबर 8 में तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। लेकिन अगर वो मेंशन कर दिया सोल्व बाय डेल्टा मेथड तो कैसे करना है वो देखो, माइनस एफ एक्स बाई एच। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। एफ एक्स प्लस एच की, एक्स है तो एक्स का क्यूब है, एक्स प्लस एच का होल क्यूब। एफ नहीं लिखते, दोबारा गलती ना करना, एफ एक्स प्लस एच का होल क्यूब लिख दो। इसकी वैल्यू ऐसे दे रखी है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, बस खत्म हो गया। ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब बाय एच। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन। 100% क्वेश्चनों में h कॉमन आएगा और कटेगा ही कटेगा। अब h को 0 कर दो, 0 प्लस 3x, x प्लस 0, 3x के। बहुत बहुत आराम से हो रहे डेल्टा मेथड से। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन जो मर्जी आए आप सोल्व कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये एफ में लिखे तो इसको भी एफ में लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो इसको एफ डैश एक्स लिख लो, एक ही बात है, मैं आपको नोटेशन करवा चुका हूं। तो अब मैं इनकी डेरिवेशन करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव में डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। तो डेरिवेशन देखो क्या बोलती है इनकी, लिमिट h गोज टू 0, एफ एक्स प्लस एच, एक्स था एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एफ एक्स क्या दे रखे हैं, साइन एक्स। बहुत आराम से हो रहा है, आपको दिखाई दे रही है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लग रहा है। कई बच्चे सोचते हैं सर साइन ए प्लस बी का भी लगा सकते हैं, वो लेंथी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। जब हमें उसका अपर फार्मूला दिखाई दे रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो हम वो क्यों नहीं यूज करते? जब हमारे पास, हमने यहाँ से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है, अगर हमारे पास साइकिल है और एक बाइक है तो हम बाइक पे क्यों नहीं जाएंगे, साइकिल पे थोड़ी जाएंगे इतनी दूर। तो वैसे ही लिमिट h गोज टू 0, इसका फार्मूला क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, खत्म हो गया बस। लिमिट h गोज टू 0, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। कई बच्चे इस 2 से इस 2 की कटिंग करते हैं। ये स्टूडेंट्स एंगल के अंदर है और ये बाहर है, ये आपस में कटिंग नहीं हो सकता। गलती आप यही करते हो मैक्सिमम बच्चे, ये देख लो गलती, ये 2 से 2 करते हो, ये मेथड गलत है। तो बाय h, ये साइन h बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये सारी चीज क्या बन जाएगी, 1। साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1, अगर 0 को जाए बस h को 0 कर दो, क्या आ गया, cos 2x प्लस 0 बाई 2, ये तो 1 बन ही गया, तो क्या आ गया, cos x। आपको याद होना चाहिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x। ये चीज आप पार्ट नंबर 10 में डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये 6 के 6 फार्मूले आपने सोल्व करने हैं। मैं आपको सिर्फ 2 सोल्व करवा रहा हूं। अब इसके अंदर भी सेम, यहां क्या आएगा, tan x प्लस एच, tan x बाय एच।
10 में तो कभी हमने ट्रिग्नोमेट्री सोल्व नहीं की, किसके अंदर की है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर की है। कई बच्चे x प्लस एच से मल्टीप्लाई, x प्लस एच से डिवाइड, x का तो कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल ही h का है इसके अंदर, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स कॉस एक्स बाई एच। लिमिट ब्रैकेट पा लो, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए लिमिट आपकी, h गोज टू 0, एलसीएम साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, क्या आएगा h कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, ये फार्मूला किसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन ए माइनस बी। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी। खत्म हो गया बस, अब तो खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। साइन एच बाय एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। साइन एच बाई एच क्या होता है, 1 मैं बता चुका हूं आपको। h को क्या करना है, 0 करना है, तो क्या आ गया कॉस एक्स प्लस 0 एक्स कॉस एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो मैं अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखूंगा, आपने सारे वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कई बारी ना पहले आप इतना राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। कई बारी क्या होता है, इसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, तो फिर क्या हो गया, अगर ये स्क्वायर रूट आएगा तो मैं इसी में करता हूं, अगर ये स्क्वायर रूट आएगा तो यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, यहां भी स्क्वायर रूट यहां भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है, रैशनलाइज किया है, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। क्या होएगा, साइन एक्स प्लस एच, क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट को रैशनलाइज कर देते हैं तो स्क्वायर रूट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, नेगेटिव वाली चीज प्लस में बन जाती है। साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ऊपर क्या बन गया, साइन ए माइनस स्क्वायर रूट कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ साइन एक्स एच, ये क्या आएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स। अब ये तो मैंने आपको सारा सोल्व करवाया ही है, यही क्वेश्चन सोल्व करवाया मैंने, यही करवाया ऐसा सेम, और इसको सोल्व करके जो आएगा और इसमें h को 0 ही करना, और तो कुछ है ही नहीं साथ, तो ये खुद सोल्व करना। इसका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, तो आपको पता लग गया था कहां से आया, 0 करो, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स 1/2 रूट साइन एक्स। स्टूडेंट्स, चाहे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, डेल्टा मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड, एब्लिशिव मेथड, कोई भी नाम बोल सकते हो। मैंने अभी आपको साइन एक्स और tan एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव का करवाया, पार्ट नंबर 10 आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा और +2 में भी आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। ये चारों की डेरिवेशन आपने खुद सोल्व करनी है, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे ये सारे सोल्व मिलेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत कूल माइंड से। ये एक छोटा सा देख लो, कई बार बच्चा कहता है कि सर ये क्या आ गया, तो ये क्या आएगा साइन एक्स प्लस एच साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय एच। तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई होएगा, आप अप्लाई करना, आराम से सोल्व होएगा। आज इंडेक्स का अगला टॉपिक देखो, पीपीक्यू रूल, पावर प्रोडक्ट कोशिएंट। ये जितना भी मैं डेरिवेटिव करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, ये सारा का सारा जब आप +2 में करोगे तो मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा। जो ये फार्मूले मैं आपको आज करवा रहा हूं +2 में मैं रिपीट करूंगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। +2 में डेरिवेटिव की मैंने टोटल 9 वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें से पहली 2 वीडियो स्किप कर सकते हो।
थर्ड वीडियो से शुरू कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे तरीके से आता है तो आज मैं करवा रहा हूं पावर रूल। बहुत आसान है, आपने सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि हमने इसको अप्रोच कैसे करना है। पावर रूल को मैं 3 पार्ट्स में करवाऊंगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसको माइंड में क्या लेके चलना है, वेरिएबल सिर्फ 3 ही होते हैं, x y z, या वो अगर स्टेटमेंट में कहे तब लेके चलना है। ये एक तरीके से समथिंग का मतलब होता है वेरिएबल, याद रखना। समथिंग बोल दूं या वेरिएबल बोल दूं, बोथ आर सेम थिंग। समथिंग बोल दूं मैं या वेरिएबल बोल दूं, बोथ आर सेम थिंग। समथिंग की पावर कांस्टेंट, n क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम, x के। वो स्टेटमेंट की कोडिंग होएगा पर हम किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के। आपने वेरिएबल को हमेशा समथिंग बोलना है। डेरिवेटिव करने के लिए आपको 2 चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रिजल्ट के तौर पे आपको याद होना चाहिए, ये 2 चीजें। यही चीज मैं आगे जाके बार बार लिखवाऊंगा आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक पहली चीज होएगी कोई भी, एक दूसरी चीज होएगी, या तीसरी भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है। कहीं पावर तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जब भी डेरिवेटिव लेना है 2 चीजें है, 3 चीजें है। सेकंड में अगर माइनस आ जाए, मैं इसी में कर देता हूं, यहां माइनस आ गया तो यहां माइनस आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। हम अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, वेरिएबल का नाम मैं हमेशा समथिंग बोलना है, समथिंग। तो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए इसका नाम समथिंग है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, समथिंग की पावर n। समथिंग मतलब वेरिएबल की पावर n। आपने दिमाग में रखना है, जब भी ऐसा फार्मूला आ जाए। मैंने पार्ट नंबर 7 में इसकी डेरिवेशन सिखाई, आप देख सकते हो, डेरिवेशन की है। अब फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा आपने भी वैसे ही करना है, ताकि आपको +2 में या बीटेक में या बीएससी में किसी भी क्लास में प्रॉब्लम ना आए। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अगर x है तो x लिखोगे, 2x है तो 2x लिखोगे, 3x है तो 3x लिखोगे। ये एक चेन की तरह चलता है, चेन है। लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखना है और वहां पावर कभी भी नहीं लिखनी। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज करोगे, एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज करोगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल मतलब समथिंग लिखना जरूर है। तो डी एक्स बाई डी एक्स कटिंग हो गया, क्या बच गया, एन एक्स की n-1। तो डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, एन एक्स की n-1 पहला फार्मूला आ गया। लेकिन आपने इस फार्मूले को ऐसे याद नहीं करना, एन एक्स की n-1, n नीचे, x की n-1। आपने याद कैसे करना है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। ब्रैकेट जरूर पानी है। हर क्वेश्चन में मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा, +2 के अंदर भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। सेकंड, पावर रूल को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट, जितनी पावर है वो नीचे, एक पावर कम इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। y इज इक्वल टू के एक्स, के इज एनी कॉन्स्टेंट, के इज एनी कॉन्स्टेंट, के कोई कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दोनों साइड डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। सबसे पहले देखो कि यहां पावर तो नहीं दे रखी, नहीं, यहां पावर नहीं दे रखी। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए,
आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए थी कि अगर पावर नहीं है कांस्टेंट चीज को डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट क्यू है विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, एक्स के, तो ये के है, इनकी मैचिंग नहीं हो रही, इसको बाहर निकाल दो डेरिवेटिव से, तो मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब dx बाई डी एक्स हो गया, कटिंग होगी, जब ये कटिंग हो जाती है डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है हमेशा। यहां भी कटिंग की तो डेरिवेटिव का आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू की। सेकेंड फार्मूला आ गया, अगर कोई कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई है 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, 5x आ जाए, हम डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव k लिख सकते हैं। पर आपने एक चीज याद रखनी है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, क्योंकि चाहे मैं प्रोडक्ट रूल सिखाऊं, चाहे मैं क्वोशंट सिखाऊं, जो मर्जी फार्मूला सिखाऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव सिखाऊं, एक ही चीज बार बार मैंने हमेशा पावर रूल को यूज करना है। जो पावर रूल को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, हमेशा मैंने पावर रूल ही यूज करना है। तीसरा पार्ट, y इज इक्वल टू के, के इज एनी कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ के। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, एक्स के। दे क्या रखे है इसके अंदर, के, ये तो मैचिंग नहीं हो रहा, डायरेक्ट जीरो। तो अब आपको एक चीज नहीं समझ आ गई इसके अंदर, तीसरा फार्मूला भी समझ आ गया। टोटल मैंने 12-13 फार्मूले सिखाने हैं डेरिवेटिव में, 3 फार्मूले मैं सिखा चुका हूं, 1, 2 एंड 3। यहां लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको पार्ट नंबर 7 में करवा चुका हूं, डेरिवेशन करवा चुका हूं, ऑलवेज जीरो। आप दोबारा निकाल के देख लो, डेल्टा मेथड से पार्ट नंबर 7 में सेम ही आएगा। तो पावर रूल के अंदर आपको सिर्फ एक ही कहानी याद होनी चाहिए, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब होता है वेरिएबल, इसको ऐसे ही बोलना सीख लो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए कोई करने के अंदर। इसके बेस पे, पावर रूल के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको पावर रूल समझ आएगा तो सारा डेरिवेटिव अपने आप समझ आ जाएगा। तो पावर रूल को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है प्रॉपरली, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। मैथ हमेशा स्टूडेंट्स पेशेंसली करना होता है, बहुत पेशेंटली, ताकि आपको आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27, डेरिवेटिव लेना है इसका। यहाँ पे लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दो, एक्स क्यूब माइनस 27। ये मैं आपको रिजल्ट लिखवा चुका हूं, होल की पावर तो नहीं दे रखी ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 27। मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब इसकी पावर है, क्या सिखाया, पावर का मतलब है कि पावर रूल, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम, 3 - 1 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग जो भी दे रखे है वो लिखना जरूर है विद ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। आपको पता लग जाएगा कि बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर चाहे माइंड में सोल्व करके लिख लेना, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। ये क्या है, कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये मैं लिखवा चुका हूं पावर रूल के अंदर। तो क्या आ गया, dx बाई डी एक्स, कटिंग होगी। अब जब डेरिवेटिव कट जाए, जो बच गया वो आंसर है। आप लोगों के साथ डायरेक्ट भी तो 3x के लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। पावर नहीं है, अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, बहुत आराम से करो, प्लस आपको प्लस 2 में दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल भी।
ये टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आएगा डेरिवेटिव का। अब पावर नहीं दे रखी, अब अलग अलग कर दिया आपको कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, पावर तो नहीं है ना, कांस्टेंट चीज को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो। 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं विद ब्रैकेट। आप कहोगे सर डायरेक्ट के एक्स का के आया है तो इसको 2 क्यों नहीं लिख सकते? जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक हमने नहीं लिखना। ये कांस्टेंट चीज है, डेरिवेटिव क्या आ गया 0, डी एक्स कट गया, क्या आंसर आ गया 2। बहुत आराम से आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 की पावर 2। या तो इसका स्केयर खोल लो फिर डेरिवेटिव ले लो, 2 मेथड है। पहला मेथड आप खुद करना, मेथड 1 मैं लिख देता हूं यहां, स्केयर खोल लो देन डेरिवेटिव। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं इसका। क्या आएगा, जितनी पावर है, अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि पावर दे रखी है पहले, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, जो भी वेरिएबल सारा दे रखे हैं 3x माइनस 4 पूरी टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट लिख दिया। इसलिए यहां इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, डायरेक्ट लिख सकते थे, यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो सारे क्वेश्चनों का सेम पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए आपको। तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स 3x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिख दिया। पावर नहीं है, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आ गया 2 टाइम्स 3x माइनस 4, पावर नहीं है 3 को बाहर निकाल दो, 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x, 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। ये dx बाई डी एक्स सेम है, कटिंग हो गया, ये आंसर है। अब आंसर है, जब तक कटिंग नहीं होता ये एक चेन की तरह, चेन रूल है, चेन की तरह चलता रहेगा। जब कटिंग हो जाएगा डेरिवेटिव खत्म हो गया, रिक्वायर्ड आंसर 3x माइनस 4 आंसर। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आराम से हो रहा है। पावर रूल को बहुत बहुत आराम से सुनो आप, आपको सब कुछ समझ आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सेम पैटर्न है, पावर दिखाई दे रही है, पर ये पावर कहाँ दे रखी है डिनोमिनेटर में। इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, लिख सकते हैं x की पावर -2। बस बच्चे क्या करते हैं, नीचे ही पावर रूल लगा लेते हैं, 2 नीचे x की पावर 1। डिनोमिनेटर में कभी पावर रूल नहीं लगता, इसको ऊपर लेके जाओ। अब क्या करेंगे, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम। अब आप सोचोगे सर आप बाकियों में तो डायरेक्ट लिखते थे 2 नीचे, एक पावर कम 1 लिखते थे, इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसके अंदर सिर्फ मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव दे रखा है। आप नंबर लाइन बनाओ, 2 से पहले क्या आता है 1, 1 से पहले क्या आता है 0, -1, -2 से पहले क्या आएगा -3। तो गलती ना हो इस करके मैंने -1 लिख दिया साथ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, वो तो लिखना है विद ब्रैकेट। तो क्या आ गया -2x की पावर -3, ये dx कट गया, ये आंसर है। नीचे लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। इसका भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम, 2 माइनस 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है x प्लस 1/x। इसको किस में लिखना है, विद ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं पाओगे तो ऐसा लगेगा कि 1/x के साथ दे रखा है। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1/x, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ, अब पावर तो नहीं है, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x को लिख लिया मैंने x की पावर -1, x की पावर -1। क्या आ गया 2 टाइम्स x प्लस 1/x, dx बाई डी एक्स
कट गया, क्या बच गया 1, इजिली 1 बच गया। ये क्या है, पावर में है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम मींस -1। मैं डायरेक्ट भी -2 लिख सकता था, लेकिन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम ना है आपको, इसलिए ऐसे लिखा, इनटू d/dx ऑफ समथिंग, लाइन वही है पावर की विद ब्रैकेट, ये कटिंग होगी 2 टाइम्स x प्लस 1/x, ये क्या बच गया 1 माइनस x की पावर -2, ये आंसर है। अगर 1/x² लिख के एलसीएम लेना तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका भी एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, एक ही बात है। इसका दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2, स्क्वायर ओपन कर लो फिर डेरिवेटिव ले लो, स्क्वायर ओपन देन डेरिवेटिव, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो, पर पावर रूल एक ही चीज, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब वेरिएबल, समथिंग समथिंग। इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ x की पावर स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता इसका। पावर है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग वेरिएबल विद ब्रैकेट। पावर को दोबारा कभी भी नहीं लिखना, बच्चे दोबारा फिर पावर लिखने बैठ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, d/dx ऑफ x लिख के दोबारा फिर 1/2 लिख देते हैं, ये गलत है। पावर दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि पावर को तो हमने नीचे उतार दिया, जो हवा में है हवा वाली चीज को तो हमने नीचे उतार दिया, तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं। 1/2 x की पावर एलसीएम ले लो -1/2, ये कटिंग हो गया, ये आंसर है। तो पावर रूल इतना ही था। इसके बेस पे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं ताकि आपको कोई बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई भी चीज़ करवाने की ज़रूरत है। एक ही चीज़ याद रखनी है, ये सारे पावर रूल के ऊपर बेस है, जितनी पावर है वो नीचे, एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। तो डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारे के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। पावर रूल मैं सिखा चुका हूं, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू d/dx ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब वेरिएबल। पार्ट नंबर 9 जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट रूल सिखा रहा हूं। प्रोडक्ट नाम से क्लियर है, आपने याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, अपने आप याद होने शुरू हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। प्रोडक्ट अंडरस्टूड है, दो चीजें होगी, दो चीजें दे रखी है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ g, मतलब इसकी जगह x² या x5 कुछ भी दे रखा हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो ले ली। d/dx ऑफ y, देखते सार आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होएगा। fx इंटू gx, देखते सार आपको पता लग गया। ये कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो बारी लिख लो, fx gx खुला खुला करके प्लस fx gx, दो बारी लिख लिया। एक बारी d/dx पहले वाले के साथ, एक बारी d/dx दूसरे वाले के साथ, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। खत्म हो गया, खत्म। बच्चे गलती क्या करते हैं, आप बाय लकली गलती करते हो, d/dx ऑफ fx इंटू d/dx ऑफ gx, ये गलती होती है प्रोडक्ट रूल में। डायरेक्ट d/dx ऑफ fx d/dx ऑफ gx लिखते हो, जितने एलिमेंट्स है उतनी बार ही लिखना है। मैंने ये क्यों बताया है, सपोज कर लो तीन चीजें आ जाए, fx gx hx, कितनी चीजें हैं, तीन चीजें। इसका डेरिवेटिव लेना है, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ fx इंटू gx इंटू hx। ये आपको कितनी चीजें दिखाई दे रही है, ये आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है। अगर तीन है तो इसको तीन बारी लिख लो, fx gx hx प्लस fx gx, जितने एलिमेंट्स है उतनी बारी लिख लो, fx gx
एच एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेके चलना है, बहुत आसान है। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ विद ब्रैकेट, बाकी ऐसे ही रहेंगे। एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ, बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे। एक बारी डी बाई डी एक्स तीसरे वाले के साथ, बाकी दोनों चीजें वैसे ही रहेंगी। स्टूडेंट्स बहुत आसान था, प्रोडक्ट रूल कुछ भी नहीं था। अब ये अलग अलग करने के बाद ये मेथड क्या करता है, इनको अलग अलग करता है। अलग अलग करने के बाद इसके अंदर पावर रूल अप्लाई होएगा। ये क्या किया, सेपरेटिंग, ये पहले सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद देन अप्लाई पावर रूल। आप जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले करोगे, अपना काम करने के बाद, सेपरेट करने के बाद पावर रूल ही अप्लाई होएगा। और पावर रूल मैंने पार्ट नंबर 8 में सिखाया है आपको। एक तो बच्चे गलती ये करते हैं, एक कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x दे दिया समथिंग, तो बच्चे इसको दो बार ही लिख लेते हैं, 2x प्लस 2x। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव 0, ये कट के क्या आ गया 2। ये ठीक है, पर हमने इतना टफ क्यों करना। हम कांस्टेंट चीज को डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे तो डायरेक्ट ही 2 आ जाएगा। हमने उस तरीके से सोचना, इस तरीके से नहीं सोचना हमने। तो राइट डन करो, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और पूरी कहानी में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, जो मैं बार बार हर चीज में लिखूंगा। आप जब बीएससी का या बीटेक का पार्शियल डिफरेंशिएशन मेरा टॉपिक देखोगे तब भी मैं यही चीज लिखवाऊंगा, बड़े हो जाओगे तब आप। एक फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड विद ब्रैकेट। बस ये दो चीजें आपने पूरी कहानी में याद रखनी है और कुछ भी नहीं याद रखना। अब आप सोचोगे सर ये पावर रूल से नहीं हो सकता, प्रोडक्ट रूल को पावर रूल में चेंज करना होता है। एक्चुअली में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 6। मैं डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। ये मेथड नंबर 1 है। पर अब ये दो चीजें गिवन है तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूं। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। अप्लाई प्रोडक्ट रूल तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3x प्लस 2 आपने लिख दिया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये दो चीजें दे रखी है। ऐसा ना करना ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। प्रोडक्ट रूल में गलती यही करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। मैंने आपको इसकी डेरिवेशन में बता चुका हूं। ये दो चीजें हैं, इसको दो बार ही लिख लो। सबसे पहले 3 होती तो मैं इसको 3 बार ही लिखता, तो बस खत्म हो गया। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। अब ये मैंने आपको लिखवाया है, पावर तो नहीं है, नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। पावर तो नहीं है, नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये कटिंग हो गए 1, 3 का डेरिवेटिव 0, साथ में क्या आ गया, x प्लस 2। ये x माइनस 3, ये कटिंग होके 1, 2 का डेरिवेटिव 0। मल्टीप्लाई करो x प्लस 2, ये क्या आया, x माइनस 3, 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई है। इसका स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई कर दो तब पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पर मैं आपको नए मेथड से करवा रहा हूं, तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो डी वाई बाय डी एक्स कितनी बारी है, 2 बारी है, 2 बारी लिख लो। इससे ये सेपरेट हो जाता है, इससे ये चीज सेपरेट हो जाएगी बहुत इजीली। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का स्क्वायर। एक बारी डी बाई डी एक्स पहले वाले के साथ, एक बारी डी बाई डी एक्स दूसरे वाले के साथ। बाहर पावर तो नहीं है, नहीं है,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ये क्या आएगा x प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है होल स्क्वायर दे रखे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, जो भी चीज दे रखी है वो सारी की सारी आएगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट 2x लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इसका 0 आएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम्स x प्लस 5, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव तब तक चलेगा जब तक ये कैंसल आउट ना हो जाए या खत्म ना हो जाए किसी भी तरीके से। ये कट गया, क्या बच गया 2x x प्लस 5 का स्क्वायर। जब आप मेरी +2 का डेरिवेटिव देखोगे सेम कॉपी पेस्ट देखोगे बार बार, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप कहोगे सर सेम समझ आ रहा है, बहुत इजीली समझ आ रहा है। ये कट के 1 5 का 0, 1 प्लस 0 1, ये आंसर है रिक्वायर्ड। अगर स्क्वायर खोल के प्लस करना तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना राइट डाउन करो आप। पीपीक्यू रूल में मैंने आपको पावर रूल सिखा दिया, प्रोडक्ट रूल सिखा दिया। अगला चीज आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो है कोशेंट रूल। बहुत आसान है। कोशेंट रूल मतलब डिवीजन रूल। डिवाइड की फॉर्म में आपको दे रखा होएगा। डिवाइड में कैसे होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका फार्मूला आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लोगे डिवाइड की फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या आएगा इसका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो नीचे है वो नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ब्रैकेट माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले जो नीचे फंक्शन था फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बीच में माइनस आता है। आप कहोगे सर इससे क्वेश्चन सोल्व करने आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। इसके जो क्वेश्चंस है देखते सार पता लगेगा कि डिवीजन की फॉर्म में दे रखे हैं। इनके जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप उसको डेल्टा मेथड पार्ट नंबर 7 से सोल्व करके देखना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से सोल्व होएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको अलग से। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल मैं ये 5th फार्मूला करवा रहा हूं। पावर रूल के 3 करवा चुका हूं, प्रोडक्ट रूल करवा चुका हूं। अब मैं आपको कोशेंट रूल का बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, सेम पैटर्न से है। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, चाहे आप प्रोडक्ट रूल करो चाहे आप कोशेंट रूल करो, ये सारा क्या करता है, ये सेपरेट करके पावर रूल अप्लाई करवाता है। कोशेंट रूल मैं करवा रहा हूं, ये भी सेपरेट करेगा फिर पावर रूल को अप्लाई करवाएगा। तो इसके अंदर आप कई बच्चे सोचेंगे सर इसको वैसे लिख लेते हैं हम x प्लस 2 की पावर -1 फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसने ऐसे सोचना है ऐसे सोच लो, पर हम क्यों इतना मुश्किल मेथड करें, हमने आसान वे आउट सोचना है। डिवीजन की फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ये सिर्फ सेपरेट कर रहा है चीजों को, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बस खत्म हो गया। तो क्या आ गया, x प्लस 2 पावर तो नहीं है, नहीं है, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बार बार क्यों लिखते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते।
dx से dx कट गया 1, इसको डायरेक्ट 1 प्लस 0 लिख लो, डायरेक्ट 1 लिख लो। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप इसको डायरेक्ट लिख देना। अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो एक एक स्टेप लिखो। जितना प्लस टू में आप डेरिवेटिव देखोगे आप सेम चीज फॉलो करोगे जो मैं अब आपको करवा रहा हूं। x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बहुत आराम से हो रहा है बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा x प्लस 2, ये कटिंग होके 1 प्लस 0 x प्लस 1 1 प्लस 0। अब डेरिवेटिव खत्म हो गया। बस आप देख सकते हो क्वोशिएंट रूल ने क्या किया, सेपरेट की चीजों को सेपरेट करने के बाद पावर रूल ये अप्लाई हो रहा है सिंपल वाला। तो मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x से x कट गया 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से x प्लस 3 की पावर -1 लिख के आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, पर हम क्यों डिवाइड की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम इसका क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद ब्रैकेट माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ गया, x प्लस 3 अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर आपको पावर रूल समझ आ गया तो आपको डेरिवेटिव बहुत ज्यादा समझ आ गया। आप ये समझ के चलो पावर रूल ही तो मेन है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और पावर रूल को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करके सिखा दिया आपको। x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। ये चेन की तरह चलता है, ये चेन तब तक चलती है जब तक कटिंग नहीं हो जाती। 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कटिंग हो गई 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देख सकते हो x प्लस 3 साथ में क्या है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत आराम से हो गया, मल्टीप्लाई करके माइनस करना आपको अपने आप समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे, आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं इनके हिंट देना चाहूं, मल्टीप्लाई करके पावर रूल लगा लो या प्रोडक्ट रूल लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो या स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लो, क्वोशिएंट लगा लो या ऊपर -1 करके पावर लगा लो, आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इस पे क्वोशिएंट रूल क्यों लगाए, क्वोशिएंट रूल से भी हो जाएगा। मेथड 1 आप इसको क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो करना चाहो, पर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें कोई और मेथड बताया जाए, तो आप ये भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो x प्लस 2 की पावर -1। अब पावर रूल लगा लो, पावर रूल से कैसे होएगा डी वाई बाई डी एक्स, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। अब तो कर लोगे, ये -2 बन जाएगा। चाहे क्वोशिएंट रूल लगाओ चाहे पावर रूल से कर लो, एक ही बात है, आपको समझ आना चाहिए। आपको ना स्टूडेंट्स एक LH रूल है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक लिमिट टॉपिक की है, ये मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए। ये लिमिट टॉपिक की शॉर्टकट ट्रिक है, ये आप तब कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक जब आपको डेरिवेटिव आता होगा। अगर डेरिवेटिव आता है तब आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव के 6 फार्मूले लिखे हैं, आप कहोगे सर इसके प्रूफ करनी है। मैंने इसके प्रूफ पार्ट नंबर 7 में करवाए हैं, जिसका नाम मैंने कहा था डेल्टा मेथड। आप वो वीडियो देखो, आपको इनके प्रूफ मिलेंगे। और मैंने तब कहा था कि जब मैं ये करवाऊंगा
आप कहोगे सर सेम कॉपी पेस्ट प्रूफ है, सेम लिख रहा हूं, यही चीज मैं +2 में सारी की सारी दोबारा लिखूंगा। पावर है नहीं, अगर पावर होएगी तो पहले पावर रूल अप्लाई होएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या निकाला है, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग को मैं इतनी बारी बोल चुका हूं कि समथिंग मतलब वेरिएबल। इस साइन x के अंदर वेरिएबल कहाँ है, ये रहा x, डी बाई डी एक्स ऑफ x। कटिंग हो गया, लिखना जरूर है, ये आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं। कटिंग हो गया, अगर 2x होता तो 2x लिखते, 3x होता तो 3x लिखते, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग मतलब वेरिएबल। ये पॉइंट याद ही होना चाहिए आपको। अगर पावर होती बाहर तो पावर रूल अप्लाई होता। मेरा कहने का मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो पहले पावर है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग सारा है क्योंकि पहले पावर रूल अप्लाई होगी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स को ऐसे लिखते हैं, तो इसका प्रूफ मैंने करवाया है पार्ट नंबर 7 में। कॉस एक्स का साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, x लिखना जरूर है, चाहे कैंसल आउट हो जाए। आपने साइन x का डेरिवेटिव कभी भी cos x नहीं बोलना, आपने कहना है साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। tan x का आएगा सीकेंड स्क्वायर x। ये सारे के सारे प्रूफ आपने किए हुए हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। कटिंग हो गया, कोट एक्स का कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। आपके दिमाग में आएगा सर यह माइनस होता है, अभी रुक जाओ आपको सब समझ आएगा। कोसिकेंड का क्या आएगा, कोसिकेंड x कॉट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अगर 2x होता तो 2x आता विद ब्रैकेट, कटिंग होगी। लिखना जरूर है सीकेंड x का सीकेंड x tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट, कटिंग होगी। अब एक चीज और याद रखनी है, जहां डेरिवेटिव के साथ c लग गया, c लग गया, c लग गया, वहां माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ये ना कहने कि सर यहां c इस साइड आ गया तो नहीं, जहां डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, वहां नेगेटिव आएगा। और इनके प्रूफ आपने पार्ट नंबर 7 में किया है। एक ही चीज याद रखनी है, अगर इनकी किसी की भी पावर दे रखी होती तो पहले पावर रूल अप्लाई होता, और डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग जरूर लिखना है विद ब्रैकेट। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव लेके चलना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बारी बता चुका हूं, इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको cos x का स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। साइन x का डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं होता। पावर दिखाई दे रही है तो पावर रूल, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। सारी की सारी चीज आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। 2 साइन एक्स, साइन एक्स अब पावर नहीं है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। ये कटिंग हो गया, ये आंसर। ये चेन की तरह चलता है, जब तक कटिंग नहीं होती तब तक चेन की तरह चलता है। ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x किया है। अब इसका डेरिवेटिव लेने, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये एंगल दे रखा है, पावर नहीं दे रखी। साइन 2x आ जाए, 3x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एंगल है, पावर नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इसलिए मैं बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखाता हूं, प्रॉब्लम ना आए आपको।
कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, लगना पावर रूल ही है लास्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग मतलब वेरिएबल, कटिंग हो गया, बाकी सारा आंसर। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, मल्टीप्लाई है बीच में ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके हैं, या तो साइन को ऑपोजिट करके लिख दो कोसिकेंट एक्स, फिर दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट रूल लगेगा, या तो प्रोडक्ट रूल लगा लो या क्वोशिएंट रूल लगा लो, एक ही बात है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, डिनोमिनेटर मैं मेथड नंबर 2 करवा रहा हूं, मेथड नंबर 1 आप खुद कर सकते हो, आंसर सेम आते हैं इसके अंदर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कटिंग हो गया, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स पावर तो है ही नहीं, साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, कटिंग हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, तो 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, बहुत आराम से हो गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नीचे को पावर -1 लिख के प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचना, ये दिखाई दे रहा है क्वोशिएंट रूल है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आप सोच रहे होगे थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर मैच नहीं हुआ, सेपरेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक ही बात है, वहां तक छोड़ते तो तब भी ठीक है, अगर अलग अलग करके डिवाइड कर दोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मेरी कोशिश है कि मैं मैथ को बहुत आसान तरीके से करवाऊं आपको, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। माइनस न्यूमरेटर, आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री है तो क्वोशिएंट रूल क्यों लगा रहे हो, मेथड वही है, डेरिवेटिव की वैल्यूज अलग अलग आ गई बस, जैसे 1 + tan x आ गया, डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ गई, मेथड वही है सारा। ये कटिंग हो गया 1 + tan x माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाय 1 + tan x का होल स्क्वायर, 1 + tan x माइनस x, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, 1 + tan x का होल स्क्वायर, तो 1 + tan x माइनस x सीकेंड स्क्वायर x बाय 1 + tan x का होल स्क्वायर, बहुत आराम से हो गया। tan x का सिर्फ डेरिवेटिव लगाया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। इसको सोल्व करने के बहुत मेथड है, आप cos x से डिवाइड करके tan का फार्मूला बन जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, जिसने उस तरीके से करना हो उस तरीके से कर देना। cos x से डिवाइड करोगे तो आपका ये बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो tan π/4 + x, इसका डेरिवेटिव ले लेना। पर ये हर बच्चा नहीं कर पाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आसान तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं करना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो। क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सेम पैटर्न, कुछ भी अलग नहीं है। आप सोच रहे हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ, बार बार क्यों लिख रहे हो समथिंग, अगर आपको समझ आ गया तो अब आप चाहो तो ना लिखो, पर लिखोगे तो गलती कोई नहीं होगी, या 2x होएगा तो ऑटोमेटिकली 2x बन जाएगा यहाँ। तो मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। डिनोमिनेटर वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहा है सारा का सारा, विद ब्रैकेट, माइनस न्यूमरेटर वैसे ही,
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3, अगर ऐसा डेरिवेटिव आ जाए तो कॉस ऑफ समथिंग है, लिखा कुछ भी हो, तो अगर आप इसका सिंपल डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या लिखवाया है, कॉस का डेरिवेटिव मैंने आपको माइनस साइन लिखवाया है, माइनस साइन 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। बहुत आराम से सारी कहानी जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले सिखाए हैं, ये सारे चेंज किसमें होते हैं, क्वोशिएंट रूल, वो प्रोडक्ट रूल, वो पावर रूल। क्वोशिएंट रूल से पावर रूल में चेंज होते हैं बार बार, या प्रोडक्ट रूल को फिर पावर रूल में चेंज करते हैं। ये पावर रूल ही तो आ गया आपका, माइनस साइन 2x प्लस 3, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो क्या आया, माइनस साइन 2x प्लस 3, 2 को बाहर निकाल दो, dx से dx कट गया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 का 0। अब कुछ बच्चे माइनस साइन 2x प्लस 3 तो लिख देंगे, 2 लिखना भूल जाएंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखना है ताकि ऑटोमेटिकली 2 बच जाए आपका, 2 प्लस 0 इज 2। अब मैं इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको कोई बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे इनको सोल्व करवाने की जरूरत है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहो तो सोल्व मिलेगी। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन होएगा आपका, ये सेकंड फंक्शन होएगा। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। कुछ बच्चे कहते हैं सर इनको मल्टीप्लाई कर लेते फिर आसान हो जाएगा, जैसे आप दिल करे कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट कर लो, इसको 1 बाय कॉस एक्स में चेंज करना है, उसमें कर लो, फिर हाफ एंगल का फार्मूला लग जाएगा। तो जिस बच्चे को जैसे समझ आ रहा है, जैसे एलसीएम लोगे तो आपका ये बन जाएगा, या तो यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो, या यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो, या हाफ एंगल लगा के फार्मूला लगा लो, एक ही बात है। बहुत सारे मेथड है, जैसे दिल में आए आप कर सकते हो। अगर फिर भी कोई बच्चा इससे ज्यादा डेरिवेटिव करना चाहता है, वो मेरी +2 की वीडियो देख लो, इससे ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम है। कई बार टीचर्स +1 में वो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, मेरी +2 की वीडियो देखो, +2 के क्वेश्चन कुछ +1 में सिखा देते हैं, इन्फिनिटी वाला या अप टू सोन, मैंने वो प्रॉपर वे से +2 में सिखाए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। पर जब +2 आएगा तभी करना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है +1 में आपको। इसके अलावा सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये आपको सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये पता होने चाहिए। एक log x का डेरिवेटिव, log x पावर तो नहीं है, अगर पावर होएगी तो डेरिवेटिव की खासियत है कि पावर अप्लाई होएगा। इसका होएगा 1 बाय log, मतलब 1 बाय जो भी दे रखा है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ये तो लिखना ही लिखना है। दूसरा, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x log ऑफ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग कहाँ है, समथिंग का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल पावर में क्या है x, इसलिए x 2x होता तो 2x आता, ये कटिंग हो गया। ये एक्चुअली टाइप है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये आपको +2 में समझ आएगा। इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन +2 में ही करवाए हैं, +1 में सिर्फ फार्मूला पता कर लो, +2 में क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे। कुछ बुक्स में ना एक ही जगह ई आ जाए तो वो भी सेम ही है, इन पर्टिकुलर e की पावर x log ऑफ e, ये कटिंग हो जाएगा। log e की वैल्यू क्या होती है 1, e की पावर x इंटू 1 e की पावर x। ये स्पेशल केस है, एक पर्टिकुलर केस है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके अंदर से 13 फार्मूले सिखाए हैं, 3 पावर रूल, 1 प्रोडक्ट रूल, 1 क्वोशिएंट रूल, 5, 6 ट्रिग्नोमेट्री, 11, 12 और 13। इसके क्वेश्चन +2 में ही करना। जिस बच्चे ने +2 में नहीं देखना, +1 में नहीं ये 2 फार्मूले करने, ना करो, +2 में कर लेना। +1 में इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर किसी किसी को करवा सकते हैं, तो आप +2 की वीडियो देखना, साथ ईजिली समझ आ जाएगा आपको।
+2 के अंदर डेरिवेटिव के मैंने कहा था 18 फॉर्मुलेज है, तो 13 तो आपने +1 में कर लिए, सेम कॉपी पेस्ट +2 में आएगा, सिर्फ 5 फॉर्मुलेज नए करने हैं आपने +2 में। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर बताऊंगा कि ये कहां से आया। तो मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।